चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। अभी तक आपने सीएनई न्यूज चैनल पर चंडीगढ़ के कई गांवों, कॉलोनियों और सेक्टरों के हालात देखे। अब सीएनई न्यूज की टीम एक और सेक्टर 52 पहुंच चुकी है। यह वही सेक्टर है जहां एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने के लिए एमसी की कमिश्नर साहिबा भी आई हुई थी। यहाँ के पार्षद भाजपा से ही चंद्रावती शुक्ला हैं। यहाँ की हालत देखकर इस कहावत को याद कर सकते हैं कि जहाँ पड़े संतन के पांव धरा गई पथराए। कुल मिलाकर पार्षद से काम होने वाला नहीं है। जो काम करने वाले हैं उसे एसी कार्यालय में बैठकर सेखी बघारने से फुर्सत ही नहीं है। अब तो यह समझना ही होगा कि सेखी बघारने वाले कार्यालय में बैठकर छोटे अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने ज्ञान बांटने की बजाय उन्हें फील्ड में जाकर हालात देखना होगा और काम भी करना होगा। यह बात अलग है कि चंडीगढ़ नगर निगम कंगाल हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि एमसी ओपन जिम, झूले को ठीक कराने, पार्कों से बड़ी घासों को कटवाने, पेड़ों की टहनियों में छिपकर लुका छिपी का खेल खेल रहे स्ट्रीट लाइटों की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें एमसी की कंगाली आड़े आ रही हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर 52 का पिछले कुछ सालों से तो और भी बुरा हाल हो गया है। यहाँ की सड़कें और गलियाँ काफ़ी खतरनाक हो चुकी हैं। इन सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है। सफाई का बुरा हाल है। इस सेक्टर के चारों ओर गंदगी और मलबे से लोग परेशान हैं। तेज़ हवा चलने से धूल का उड़ना और यदि हल्की सी बारिश हो जाए तो सेक्टर का नरक नहीं बल्कि महानरक बनना तय हो जाता है। स्थानीय लोगों के अथक प्रयास के बाद सड़कें बनवाई गई थी, लेकिन गलती से स्थानीय लोगों ने इस सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई करने की कोशिश की तो बनाई गई नई सड़क उजड़कर साफ हो गई। हैरानी की बात है कि मोटी रकम खर्च करने के बाद बनाई गई सड़क झाड़ू लगाने मात्र से खत्म हो गई, लेकिन इसकी जांच एमसी में बैठे आईएएस, पीसीएस, एचसीएस या फिर इंजीनियरिंग विंग के इंजीनियरों की तो नज़र ही नहीं पड़ी और न ही कोई जांच की जहमत उठाई गई। इस सेक्टर के बीच में स्ट्रीट लाइटों का हाल तो और भी बुरा हाल है। मोटी रकम लगाकर स्ट्रीट लाइटों के लिए बड़े बड़े बिजली खंभे लगवा दिए गए ताकि बीच का माल खा लिया जाए। साल बीत जाने के बाद भी यहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटें हैं जिसमें कुछ लाइटें रात के साथ दिन में भी जलती हैं, कुछ तो जलती ही नहीं है। जलने वाली लाइटों की रोशनी इसलिए नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि प्रोनिंग नहीं हो पाने के कारण स्ट्रीट लाइटें झाड़ियों से पूरी तरह ढक गई है, जिस कारण से रात में अंधेरा छा जाता है। यहाँ की सीवरेज की हालत भी बहुत ख़राब है, जहाँ से लगातार उठती बदबू से लोग परेशान हैं। गटर की हालत भी बदतर है। कई जगहों पर पानी में कूड़ा सड़ रहा है। यहाँ के कई छोटे छोटे पार्कों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय लोग पार्कों का कब्जा कर घरों का सामान इन पार्कों में सुरक्षित रखते हैं। इन पार्कों की स्ट्रीट लाइटें भले ही रात में नहीं जलती हो, लेकिन दिन में ज़रूर जलती हैं। यहाँ लगे झूलों का बुरा हाल है। कई बच्चे हैं जो इन झूलों पर झूलकर अस्पताल तक पहुँच चुके हैं। बड़ी बड़ी घासों से गुजरकर बच्चों को झूले तक पहुंचने में न सिर्फ मच्छरों का बल्कि सांप बिच्छुओं का भी सामना करना पड़ता है। ओपन जिम खराब है, लेकिन अधिकारियों या स्थानीय पार्षद के पास समय नहीं है जो ठीक करा पाए। इस प्रकार से एसी कार्यालयों में बैठे इन अधिकारियों को कौन बताए कि उनको डेप्यूटेशन पर इसलिए यहाँ नहीं लगाया गया है कि वो सिर्फ कार्यालय में बैठकर कुर्सी ही ना तोड़ें बल्कि फील्ड में जाकर कुछ काम भी कर लें। स्थानीय लोगों ने कहा कि डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने के लिए मैडम कमिश्नर आई थी। उम्मीद थी कि मैडम कमिश्नर सेक्टर 52 का दौरा कर यहाँ की दुर्दशा देखेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों में कमिश्नर को लेकर इसलिए उम्मीद थी कि मैडम शहर को दुर्दशा से बचाना चाहती हैं, पर वही हुआ
जो अक्सर होता है, यानी ढाक के वही 3 पात। अब सुनते हैं स्थानीय लोगों को। रमेश जी, आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी सर, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। ये हम बदहाली देख रहे हैं, ये जो सफाई है ये बहुत ही बुरा हाल है। मैंने सेक्टर 52 के अंदर में भी जाकर के देखा तो काफ़ी स्थिति ख़राब है। क्यों है, कोई आता नहीं कोई सफाई करने वाला? ये जी यहाँ पे सफाई आज 10 साल हो गए हैं, मतलब ये चीज़ें ऐसे के ऐसे ही पड़ी हैं। मतलब सफाई का तो मतलब यहाँ पे आलम आप देख सकते हो, आपके सामने ही देख सकते हो, पीछे ये सफाई का आलम आप यहाँ पे ये देख सकते हो जी। और अंदर भी आपने देखा ही होगा सड़कों का हाल। ये जो झाड़ियाँ हैं पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कूड़ा भी है, लेकिन राज सिंह आप दिखाओगे कि यहाँ झाड़ियाँ किस प्रकार से है? इस झाड़ियों से कभी भय नहीं लगता? नहीं सर, भय बहुत लगता है जी। अब आज से 1 साल पहले प्रशासन को मतलब एक बच्ची का रेप होने से बचा इस झाड़ियों में, और तब भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ले रहा है इससे भी ये झाड़ियाँ कट जाएँ। भाई कटनी चाहिए यहाँ झाड़ियाँ, लेकिन कई बार कंप्लेंट भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे चंद्रवती शुक्ला जी मतलब यहाँ पे कुछ भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से। 2 बार ऐसा हो चुका है। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, आप उनसे भी पूछ सकते हो, कई बार रेप होने से बचा। और झाड़ियों के अंदर मतलब कई जो तत्व छेड़खानी करने वाले लड़के मतलब अंदर बड़े रहते हैं। ममता, आप सेक्टर 52 में ही रहते हैं? हाँ जी सर, ਅਸੀਂ बहुत मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेडीज़ अपने घर तो बाहर निकलते हुए भी डरती है। अब हमारी बात हो रही है करनैल सिंह से, देखते हैं सेक्टर 52 के लिए क्या करते हैं करनैल। जो यहाँ पर रोड की स्थिति है आपने देखी होगी, और आप देख भी रहे हैं, अगल बगल आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जिस टाइम रोड बन रहे थे यहाँ पर जई साहब थे, ठेकेदार जो कॉरपोरेशन का ठेकेदार है, वो सब लोग काम कर रहे थे, और वो मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही घटिया मटेरियल डाल रहे थे उसमें। तो हमने उनका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जई साहब ने क्या किया कि उस टाइम के लिए वो काम रुकवा दिया। ये जई साहब कौन है? आई थिंक अमन जी हैं यहाँ के जई हैं जो। तो उनको हमने बोला कि सर ये सही नहीं हो रहा काम, आप देखिए कि ये सही है। तो उन्होंने क्या, हम जब 10 लोग इकट्ठे होकर गए विरोध के लिए, तो उन्होंने मतलब कि काम रुकवा दिया। तो जैसे हम थोड़ा इधर उधर हुए तो उन्होंने रातों रात रोड बनवा दिया। अब हमारी बात हो रही है सेक्टर 52 की जो स्थानीय नागरिक हैं जसविंदर कौर से। जसविंदर जी, किस तरह से समस्याएं झेल रहे हैं आप लोग? समस्या इदा जी, समस्या बहुत ज़्यादा है। जो सीवरेज का पानी है, एक पासे पिछे इन्होंने पाइप पाया, पिछों इन्होंने गटर खुला रखता है, अगों पाइप इन्होंने पट दी है। वो पानी की किते निगासी नहीं जी, वो पानी बिल्कुल नीयां दे विच पै रहा। जाके देखो बिल्कुल खड्डे पै रहे ने। साडे मकान कदी भी डिग सकते हैं, अगर वो मकान डिग जाणगे ते ओदा कौन जिम्मेवार है? देखो जी, घर बैठे बैठे असी भी उन्होंने क्या क्या कहिए। देखो तुसी, ये सड़कां बनाईयां है नहीं, पहला टुट गईयां। टुटियां किस तरह के भी वो टाइलों के विच एडे एडे दराड़ पए हैं ना, वो विचे धस गईयां। 3 बार तो असी 2 रेहड़ियां लिया के 3 रेहड़ियां लिया के ना टाइलों उत्ते चक्कियां सब्बल पा के, तो उन्होंने थल्ले मिट्टी पाई, वो उपर चक्कियां। वो दूसरी बार मैं कहनी महीना नहीं निकलता, वो फिर दराड़। आ देखो जी, मेरा गोडा मुच गया तो वो टाइल दे विच गिर के, वो जो टाइल छड़ कर हजे मैं कहनी 2 महीने भी नहीं हुए है। अमरजीत कौर से बात करते हैं कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने देखा कि सड़क भी नहीं, पानी भी नहीं, सफाई भी नहीं, यहाँ तक कि पार्कों में झूले भी टूटे पड़े हैं और कोई सुनने वाला नहीं। मैडम, क्या आपकी किस रूप में देखते हैं, कैसे रह रही हैं आप लोग यहाँ? हम तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं सर, बहुत बुरा हाल है। पानी की भी समस्या है, पार्कों की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। रोड पे वो बजरी डाल रहे थे, वो कॉरपोरेशन वाले जो रोड बनाते हैं, बजरी डाल रहे थे। कब की बात है ये होगी 1 महीना हो गया सर, 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने से मतलब आए हम, बाबूजी आए हमारे, हम आए, देखा तो मिट्टी उठा रहे थे, मिट्टी के ऊपर से ऐसे डाल के लुक पुछा ऐसा किया और चले गए। फिर हमने कहा भी ये थोड़ा सही से डालो, सही डाल दो। कह रहा अरे पहले यहाँ तुम बड़े लाइटों में सोते थे, फूलों में सोते थे, यहाँ फूल भी। ये कौन कह रहे थे? ये शुक्ला जी ने बोला है। कौन है ये शुक्ला जी? शुक्ला जी जो यहाँ के पार्षद बने हैं। अच्छा। ये चंद्रवती शुक्ला जी के पति है वो। अच्छा, ये तो सड़क की बात कही, सड़क की बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे। अच्छा, आपके पतिदेव दोनों पैरों से खराब है, वो तारना लिकाड़ना अंदर मुश्किल हो जाए हम लोग। सड़कों की ये स्थिति है कि आप सड़क पर उनको ला नहीं सकते, ना नहीं ला सकते। अब तक कितने पैसे लगा कर मैंने चौतरा सा बनवाया, बड़ी मुश्किल था, जब उसको उतारते हैं चढ़ाते हैं।
अब हम कुछ दृश्य नगर निगम के बड़े अधिकारियों के लिए हम डाल रहे हैं जो अपने एसी कार्यालय से नहीं निकल पाते हैं। तो उनसे आग्रह है कि गौर से देखें कि सेक्टर 52 की स्थिति क्या है और इसमें अधिकारी क्या कर सकते हैं। लाइट जल रही है, ऊपर देखो लाइट जल रही है। वो लाइट बिल्कुल ही अंदर है। हाँ उठो। ये पेड़ पे झूला लग गया। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।